रिटायरमेंट होगी सर, काफ़ी समय से मैं आपको पहचानता हूं, लेकिन क्या कहना चाहेंगे, कितना कष्ट है आपको? मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज आज हम रिटायर इन्होंने रिटायर कर दिया है। हम तो चाहते थे कि अगर सर्कल चलता तो चलता रहता, लेकिन गवर्नमेंट की दस्तूर के 60 साल के बाद इन्हें रिटायर करना है। लेकिन हमें खाली हाथ रिटायर कर रहे हैं। हमारी जो पेंडिंग वेजेज है वो भी रिलीज़ नहीं की। अगर हम किसी और गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूट में अगर होते तो हमारा पीएफ होता। शायद आप प्राइवेट में भी होते तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ लेके ही जाता है, कोई पीएफ ईपीएफ। अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट में होते तो हमारा पीएफ होता तो आज हम कुछ लाखों में लेकर जाते। लेकिन हम लाखों में छोड़कर जहाँ जा रहे हैं, जो अपनी पेंडिंग सैलरी पड़ी हुई है, इसके अलावा और हम क्या कह सकते हैं। और इसके अलावा इतना दुख है, कहने की बात नहीं, वो हम बयान नहीं कर सकते। तो क्या कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, सरकारों को? देखो, मैं कहूँगा क्योंकि एक लंबा संघर्ष भी आपने लड़ा और एक एसोसिएशन के आप चेयरमैन हैं और आप रिटायर हो रहे हैं आज। हमने अपनी लड़ाई जो लड़ी है वो लड़ते रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिला। लेकिन गवर्नमेंट जब से हम जहाँ आए थे तब से गवर्नमेंट देखते रहे। हम फरूक अब्दुल्ला को भी देखा, उमर को भी देखा, मुफ्ती को भी देखा, महबूबा को भी देखा। मतलब जितने भी जहाँ गवर्नमेंट से आई चेंज होती रही, लेकिन हमारे लिए जो इनके लाली पापी रहे, लेकिन इनका कोई भी मैनिफेस्टो में हर गवर्नमेंट जब इलेक्शन आती है मैनिफेस्टो में रखा जाता है, लेकिन बाद में खाली हाथ ही उठाना पड़ता है। जैसे अभी भी जो इलेक्शन हुई, उमर साहब ने भी कहा था कि हमारी पहली कैबिनेट में होगा, फिर उन्होंने कहा कि 100 में होगा। बीजेपी भी आई, उन्होंने भी यही कहा। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज 10 साल के भी प्लस हो चुका है। मोदी साहब ने कहा था सबका साथ सबका विकास। हम पहला मुद्दा जो है हमारा ललकार रैली में कहा था, जब भी जो गवर्नमेंट बीजेपी नहीं बनी थी, कि 61,000 डेली वेजर का मसला जो हम पहले न्यायटी पे हल करेंगे। लेकिन वो भी वक्त गुजर गया, 10 साल के से भी ज़्यादा हो चुका है हमें इनका इंतजार करते हुए। और साथ ही हमारे संख्या बढ़ रही है, साथ ही हमारे जैसे हम जा रहे हैं, कल को और भी कोई साथी डेली वेजर जाएगा, वो भी खाली हाथ जाएगा। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। तो आगे का रास्ता हमें दिखाई नजर नहीं आ रहा। जी बताएं सर, किस तरह से लग रहा है अपने जीवन का एक अमूल्य समय जो आपने इस डिपार्टमेंट को दे दिया? जी, हमें पूरे 35 साल हो गए, हम 34-35 साल हो गए हम सर्विस करते हुए। हमें इस पर कुछ हमारा बना है, कुछ नहीं है। गवर्नमेंट के आश्वासन थे, आश्वासन देते रहे, हमारा तो कुछ आज तक कुछ बनाया नहीं। हम तो उम्मीद थी हमारा ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारा ऑर्डर किया नहीं। तो हम अब क्या है, अब खाली हाथ ही जा रहे हैं। और हमारे जो बच्चे हैं, मैं बच्चों को बोला चलो डैडी जी आप तो रिटायरमेंट हो रहे हैं, डेली वेजेस जा रहे हैं, डेली वेजेस हमारे वो आए नहीं बच्चे मेरे, इसलिए मैं यही बोल इतना बोल। अच्छा शशि जी, क्या कहना चाहेंगे, कितना दुख कष्ट होता है जब आपके लोग खाली हाथ वापस जाते हैं? सर देखिए, आपने दुख की बात कही। मैं ये जो दुख है ना, मैं ये बयान नहीं कर सकता। देखिए, हमारे आज दो में जो भाई हैं, ये हमारा साथ छोड़ के जा रहे हैं। मैं आपके चैनल से के माध्यम से राजेंद्र जी ये कहना चाहता हूँ, जब इन्होंने कोई अपने काम करवाने हों तो ये बड़ी दिल से हमें कहते हैं कि ये जो काम है ये आप लोगों के सपुर्द हैं। मगर अब आप देखिए, 34 साल के बाद ये मेरे भाई जा रहे हैं, मगर ये खाली हाथ जा रहे हैं। ये जो आपने पहले देखा, हमने ये जो लंगर पानी लगाया, ये हमारे डेली वेजर भाइयों ने इकट्ठे होके, जैसे कहते हैं कि एक एक बूंद से तालाब भरता है, वैसे ही हम भाइयों ने पैसे कलेक्ट करके ये लंगर लगाया कि ताकि ये जो हमारे भाई जा रहे हैं ये निराश होकर ना जाए। हमारी जितनी हैसियत थी उसके मुताबिक हमने ये कार्य किया। इसी तरह अगर कोई परमानेंट मुलाजिम जहाँ से रिटायर होके जा रहा होता, आज वो पैसे लेके जा रहा था और ढोल नगाड़े बज रहे होते और वो खुशी खुशी से घर जा रहा था। राजेंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात ये भी कहना चाहता हूँ। देखिए, मैंने देखा आपने बड़े जो नेतागण लोग हैं उनका इंटरव्यू लिया और आपने बड़े सवाल किए कि डेली वेजरों का मसला आखिरकार कब होगा। देखिए, इन्होंने डेली जो वेजर हैं उनको इन्होंने एक किस्म का मोरा बना के रखा हुआ। इन्होंने अपने जब काम करवाने होते हैं ये बड़ी अच्छे तरीके से करवा लेते हैं। जब डेली वेजरों की बारी आती है तो ये खाली लॉलीपॉप दिखाते हैं। इन्होंने जो इलेक्शन आई अभी देखा, इन्होंने 100 स्कॉर्पियो मंगाई, सबके घरों में गाड़ियां लगी हुई हैं, ये मज़े से आ रहे हैं, इनको प्रोटेक्शन मिली हुई है। और ये जो प्रोटेक्शन मिली हुई है, ये अपने हम लोगों ने इनको वोट दे के जिताया था, अब ये अपनी अपनी गाड़ियों में घूम रहे हैं। अब चाहे कश्मीर के एमएलएज हों, चाहे जम्मू के एमएलएज हों,
ये अपने मुंह के ऊपर हाथ रख के बंद करके अपने मुंह को बैठे हुए आज तक इन्होंने हमारे डेली वेजरों के बारे में कुछ नहीं सोचा और कुछ नहीं बोला, क्योंकि इनकी अब सैलरी लग गई है, गाड़ियां मिल गई हैं, इनको अगर एक चाय का कप भी पिलाना होगा वो भी इनको घर बैठे बिठाए मिल जाएगा। मगर मैं आपके चैनल, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, मेरे जो भाई जो दो जा रहे हैं, 34 साल इन्होंने डिपार्टमेंट में, जैसे एक हिंदुस्तानी फौजी अपनी ताकत के साथ बॉर्डर की रक्षा करता है, ऐसे ही इन भाइयों ने हमारे डिपार्टमेंट की रक्षा की और ना दिन देखा ना रात देखा, और मिला क्या, खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जा रहे हैं। मुझे ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। शुक्रिया जी। जी सर। शुक्रिया जिंदर जी आपके चैनल का। आज हमारे एसोसिएशन के चेयरमैन जो श्री गालूराम जी जो रिटायर होकर जा रहे हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक सुख का क्षण होता है, लेकिन हम दुख का क्षण कहेंगे। वो इसलिए कहेंगे क्योंकि लेकर ये कुछ नहीं जा रहे, खाली हाथ जा रहे हैं। हम एसोसिएशन की तरफ से ही कुछ थोड़ा हमने इकट्ठा करके, तो कलेक्शन करके, तो हम थोड़ा बहुत प्रोग्राम हमने रखा है जो भी छोटा मोटा। तो इस वक्त हम यही कहेंगे कि जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें बड़ी निराशा लगी है, क्योंकि हमने वोट भी दिया। वोट का जो एक असर होता है, अगर वोट देते हैं उसका असर ये होता है कि उसके बाद हमें उसका जो है काम जो हमारे होते हैं वो गवर्नमेंट करती है, उसमें हमें कुछ दिखा नहीं उसका असर। क्योंकि हमारे जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर लीड कर रहे हैं वो कहते हैं कि हमारे पास पावर नहीं। पहले तो वो कहते थे प्रायोरिटी पे आपका मसला हल करेंगे और फर्स्ट कैबिनेट में ही हमारा आपका मसला हम रेगुलेशन का दे देंगे आपको। लेकिन उन्होंने जर्नल से आए साढ़े बाहरों पान तो बाजी किसी भी और जरा प्रधान है बीटा हो लाड़ी बुलाओ। आओ भाई आओ सारे आओ, लाड़े बुलाओ। जल शक्ति EIC डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट शिवाला। आज हमारे इरिगेशन के बुजुर्ग डेली विजर, ठीक है, जिनको रिटायर किया गया है, लेकिन अब देखते हैं क्या बेनिफिट दिए जा रहे हैं। थोड़ा लंगर पानी का जो इनके ही सहयोगियों की तरफ से रखा गया है प्रोग्राम। जी सर। हाँ, मैं सरदार गुरमीत सिंह, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर लद्दाख क्लरिकल डिपार्टमेंट स्टाफ एसोसिएशन। मैं आज के इस दिन पे सबसे पहले डेली वेजर्स यूनियन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने कि जम्मू में इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट और रावी तवी इरिगेशन डिपार्टमेंट जो हमारे दो डिपार्टमेंट हैं, इन दोनों डिपार्टमेंट के डेली वेजर जो कि तकरीबन 1000 से ऊपर की तादाद है, 1100 के बीच में और 1000 के ऊपर। और आज ये पहली बार हुआ है कि इन्होंने अपने यहाँ से चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है हमारा मीडिया, तो आपके द्वारा ये बताना चाहूँगा कि आज इन्होंने अपने तरफ से सभी ने कलेक्टिवली एक कोशिश की है। ये ज़रूर है कि जब पक्का मुलाजम जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिटायर होता है तो वो पार्टी जो है डिपार्टमेंट की तरफ से की जाती है, लेकिन ये पहली बार देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक रंज भी है, गम भी है और खुशी भी है। गम इस बात का है कि काश कि ये प्रोग्राम जो है, जिस तरह बाकी पक्के मुलाजमों का और जो प्रोग्राम है वो पक्के मुलाजम बड़ी खुशी से पैसे कलेक्ट करके वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो काश आज वो पक्के मुलाजम फिर एक कोशिश करते। ये भी हमारे अंग हैं डेली वेजर, वो डेली वेजर जिनको हम कहते हैं कि अगर हम बॉर्डर तक जाएंगे, ये लोग बेचारे दिन और रात, हम अपने पक्का मुलाजम, मैं इस वक्त हेड असिस्टेंट हूँ, हम आते हैं सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, लेकिन ये वो मुलाजम है जो सुबह से लेकर रात तक, और उस वक्त भी जब ये चाहे सो रहा होगा, बारिश है, धूप है, हम इनको फ़ोन मारते हैं और बड़े दाड़े से मारते हैं, पूरा इनके ऊपर अपने हम पूरा फोर्सफुली ये कहते हैं कि आप आ जाओ। लेकिन हमें 4 बजे के कोई पक्के मुलाजिम को कोई बाद में बुला के देखे, पक्का मुलाजिम कभी 4 बजे के बाद इतनी कोशिश नहीं करता कि वो अपना तनदेही से वो नौकरी करे। मैं इस बात को भी कहने में झिझक नहीं महसूस करूंगा। बड़े कम लोग हैं, ऐसे नहीं है कि सारे ही नहीं आते हैं, बड़े कम लोग हैं जो 4 बजे के बाद पक्का मुलाजिम अगर आएगा वो 10 में से 2 या 3 होंगे। लेकिन ये डेली वेजर वो लोग हैं जो बेचारे 100% जो है अपनी ड्यूटीज़ जो हैं, वो चाहे नहरें हो, चाहे पानी का महकमा हो, चाहे बिजली का महकमा हो। लेकिन बड़े अफसोस की बात कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री साहब ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ तो है,
लेकिन सबका विकास आज तक नहीं हो पाया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री साहब को निवेदन करूंगा, आपने जो नारा दिया है एक विधान एक निशान, अगर आप विधान और निशान की बात करते हो हम सल्यूट करते हैं आपके इस नारे को, लेकिन उस विधान में अगर मुलाजमों के लिए पॉलिसीज़ हैं, CSRs हैं, तो इनके लिए वो CSRs में वो रूल्स कहाँ छुपे हुए हैं कि पिछले, मुझे दुख से ये बात कहनी पड़ेगी कि पिछले 25 साल से, क्योंकि अगर 35 साल तो मुझे रिस्पेक्टेड हमारे चेयरमैन जो डेली वेजर यूनियन के हैं वो 35 साल सर्विस करके रिटायर हुए, पक्के नहीं हुए, लेकिन 25 साल से पीछे गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना रही कि इनको रेगुलराइज किया जाए। पिछले दिनों यूटी में, लद्दाख में, आज से एक दिन पहले आपने देखा होगा, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, वहाँ एक रूल निकलता है कि जो सेम एनोलॉजी पे एक डेली वेजर है जिसको 28,000 रुपया जिसकी तनख्वाह में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन यहाँ पर आज भी 3,000 6,000 और खींच के ये अभी 9,000 पे आए हैं। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि अगर जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है वो यूटी है, जम्मू कश्मीर भी जो है उसी का एक अंग था, लद्दाख भी एक अंग है, तो जो विधान और निशान अगर हम कहते हैं तो वो विधान जो है वो विधान को यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया जाए जल्द से जल्द, जो है जिस तरह वहाँ पर डेली वेजरों के लिए एक पॉलिसी बना करके उनको जो उनकी एनहांसमेंट, जो वेजेस में एनहांसमेंट की गई है, मैं मांग करता हूँ जम्मू कश्मीर का बतौर क्लरिकल फेडरेशन का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट होने के नाते मैं मांग करता हूं माननीय LG मनोज सिन्हा साहब से, मनोज सिन्हा साहब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, ये आपका परिवार है, ये आपके बच्चे हैं, और माननीय और CM जो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब हैं, और माननीय जितने हमारे 29 MLA हैं जो हमारे इस नारा देते थे कि हम डेली वेजरों के लिए हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, मैं उन तमाम अपने BJP के MLAs और हमारे उमर अब्दुल्ला के सभी MLAs और माननीय मुख्यमंत्री साहब CM उमर अब्दुल्ला साहब जिन्होंने ये बात कही थी, और ये रिकॉर्डेड है कि जब भी मैं हमारी गवर्नमेंट फॉर्म होगी सबसे पहला उन्होंने नारा दिया था कि हम इन डेली वेजरों को पक्का करेंगे। लेकिन अगर आप पक्का तो नहीं कर सकते, लेकिन जो आपको करना चाहिए, जो आपकी अपनी दी हुई जुबान है, जो मर्द की जुबान है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा माननीय LG मनोज सिन्हा साहब, आप इनके हाथ पकड़ो, और जो आपने यूटी में जो गिफ्ट दिया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, वो जो है एक छोटा सा इनको जो है एनहांसमेंट यहाँ पर भी इनके साथ आप जो है, अगर आप ये कहते हैं कि एक माँ के 2 बच्चे हैं, तो अगर आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लद्दाख का विकास हो चुका है, मैं आपके माध्यम से जनाब अपने चौथे स्तंभ जो हमारा मीडिया में आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा विद फोल्डेड हैंड कि LG मनोज सिन्हा साहब, हमारे माननीय गवर्नर साहब, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब, आप इनका विकास कब करेंगे? हमें इंतजार है उस दिन का, उस घड़ी का जब इनका विकास होगा, इनका भी दिन आएगा। आपके द्वारा मैं इतने ही अल्फाज कहता हुआ एक जाते हुए घारूराम साहब को ये बात कहूँगा, एक हमारी तरफ से जो टोकन ऑफ लव है, खुश रहो आबाद रहो, खुश रहो आबाद रहो, लेकिन हमको दुख दे कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ अल्फाज दे रहे हैं। ये मेरे अल्फाज हैं, ये मेरा दर्द है, ये मेरे सभी डेली वेजरों के अल्फाज हैं, मेरे अकेले के नहीं है, हमारे पास यही है बस, और कुछ नहीं है। और ये छोटे मोटे हार और ये हमारा टोकन ऑफ लव, खुश रहो आबाद रहो, हर दौर में जिंदाबाद रहो, फिर लम्हा लम्हा याद रहो, हर महफिल में आबाद रहो, चाहे हमारी फकड़ों की ही महफिल है, लेकिन इन महफिलों में आबाद रहो, हर दौर में जिंदाबाद रहो, हर महफिल में आबाद रहो, हर महफिल में आबाद रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो देख रही है अस्सी साहब, एक्सीन साहब, सारे इतने हमारे दूध नस्ल आज इरिगेशन का एक डेली विजर, जो डेली विजर है 2 हैं और वो रिटायर होने जा रहे हैं, लेकिन दुख इनके चेहरे पे दिखता है, क्योंकि जो 30-30, 35-35 वर्ष अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण समय, अगर हम कह सकते हैं तो पूरी ज़िंदगी जिन्होंने अपने इस डिपार्टमेंट को दे दी, लेकिन दुख होता है कि पहले फिर भी अगर 1 महीना पूरा आते थे तो कुछ ना कुछ अर्न हो जाता था, 9,000 कम से कम कुछ आ जाता था, लेकिन अब रिटायर हुए हैं। और क्या दुख है इनका, शायद मेरे को लगता है सरकारों में बैठे हुए लोगों को नहीं दिखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोगों को नहीं दिखेगा, क्योंकि उनको हर महीने मंथली मोटी रकम उनके अकाउंट में आ जाती है। हो सकता है कि वो कौन सी सेवाएं दे रहे हैं और इन्होंने वो सेवाएं नहीं दी, क्योंकि जो भी बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन इनको वो सरकारी बेनिफिट नहीं मिला है आज तक, क्योंकि शुरू से मैं इन लोगों के साथ जुड़ा हूँ और इनके दुख को, कष्ट को मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ। इनके साथ कई बार, कई वर्षों से लगातार बैठता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का डेली विजर है। घर परिवार के जब इनकी बातें सुनने को मिलती हैं तो बड़ा दुख, कष्ट होता है। और आज वही कष्ट मैं आप तक, जनता तक और सरकारों तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहता हूं कि देखिए,
कि जब एक डेली विजर रिटायर होता है तो वो क्या लेके जाता है, सिर्फ टोकन ऑफ लव अपने साथियों का, क्योंकि जो साथी होते हैं वो भी उसी तरह से होते हैं जिस तरह से जो रिटायर हो रहा है। आज ये रिटायर हो रहे हैं, साल 2 साल बाद कोई और हो रहा होगा, उसके बाद कोई और हो रहा होगा, और ये लगातार जिस तरह से संख्या इन्होंने बताई थी कि हम लोग इतने लोग होंगे और इतने रिटायर होंगे, इतने हैं, और हमें परमानेंट किया जाए, हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट हमारा शुरुआत की जाए, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, लेकिन अभी तक हमने देखा है कि कुछ भी इन लोगों को प्राप्त नहीं हुआ, और लगातार हर महीने हर साल कोई ना कोई जो रिटायर होता जा रहा है। और इस तरह से शायद मेरे को लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन सरकार इसी समय का इंतजार कर रही है कि ये सारे ही रिटायर हो जाए तो हमें किसी को भी जो परमानेंट नहीं करना पड़े। लेकिन जिस तरह से मैं लगातार इंटरव्यूज़ लेता हूं तो उनका कहना है कि जो संख्या पहले 39,000 थी, फिर 60,000 हुई, फिर 1 लाख होगी, क्योंकि डेली विजरों की संख्या किस तरह से बढ़ रही है, कौन बढ़ा रहा है। क्योंकि जब भी मैं सरकार से इंटरव्यू करता हूं, सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों को, उनके स्पोक्स पर्सन से इंटरव्यू करता हूं, तो उनका कहना है कि फिगरिंग जो फिगर है वो सही हमारे पास नहीं प्राप्त हो पा रही है, हम लोग आगे क्या दें, किस तरह से वो संख्या बढ़ रही है। कई ऐसे दुख है, लेकिन जो भी है, जो 25-30 साल देके जा रहा है वो तो कन्फर्म है कि वो शुरू से इस डिपार्टमेंट में था और वो नौकरी करके जा रहा है। और मैं सारे दुख आज मैं सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोगों के आगे रखना चाहता हूं कि देखिए, इनके भी घर परिवार है, क्या इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, किस तरह से जो घर परिवार है वो बनाया होगा, क्योंकि आज जो जिस दुख के इस कष्ट पे ये लोग खड़े हैं। और एक परमानेंट जब रिटायर होता है तो वो क्या लेके जाता है, और एक डेली विजन, फ़र्क यहीं पे दिख जाएगा सबको कि डेली विजन और परमानेंट में क्या फ़र्क है। आज मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा।